नमस्कार दोस्तों, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हरमनप्रीत कौर और नेट स्वीपर ब्रेंट का आया तूफान। लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियन की पारी बुरी तरह लड़खड़ाई। मुंबई इंडियन ने दिल्ली के सामने रखा 165 रनों का लक्ष्य और फिर उसके बाद शेफाली वर्मा का आया पावर प्ले में ताबड़तोड़ तूफान। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद मुंबई इंडियन के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में की शानदार वापसी। लेकिन अंत में आकर इस मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज करके मारी बाजी। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियन के टीम के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज वीपीएल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियन की टीम की तरफ से यस्तिका भाटिया और हेले मैथ्यूज ने पारी की शुरुआत की। लेकिन मुंबई इंडियन की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। पहले ही ओवर में मैथ्यूज 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं और मुंबई इंडियन की टीम को 1 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यस्तिका भाटिया का साथ निभाने नेट स्वीपर ब्रेंट आती हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। लेकिन एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही यस्तिका भाटिया 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर शिखा पांडे की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और मुंबई इंडियन को 32 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद नेट स्वीपर ब्रेंट का साथ निभाने कप्तान हरमनप्रीत कौर आती हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज मुंबई इंडियन के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाती हैं और नेट स्वीपर ब्रेंट एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेती हैं। दूसरे छोर पर हरमनप्रीत कौर बाउंड्री लगाई जा रही थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियन की टीम को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद ताबड़तोड़ खेलने के चक्कर में हरमनप्रीत कौर 22 गेंदों पर 42 रन बनाकर बाउंड्री पर सदरलैंड की गेंद पर कैच आउट हो जाती हैं और मुंबई इंडियन की टीम को 105 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद नेट स्वीपर ब्रेंट का साथ निभाने अमेलिया केर आती हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। नेट स्वीपर ब्रेंट ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन दूसरे छोर पर अमेलिया केर 9 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं और मुंबई इंडियन की टीम को 129 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर संजना आती हैं। संजना भी आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं और उसके बाद मुंबई इंडियन की पारी बुरी तरह लड़खड़ानी शुरू हो जाती है। लेकिन एक छोर पर नेट स्वीपर ब्रेंट ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं। लेकिन नेट स्वीपर ब्रेंट अपने पास स्ट्राइक रखने के चक्कर में दूसरे छोर पर रन आउट करवा रही थी, जिस वजह से मुंबई इंडियन की टीम 19.1 ओवर में 164 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती हैं। नेट स्वीपर ब्रेंट 80 रनों की पारी खेलती हैं और मुंबई इंडियन की टीम इस मुकाबले में दिल्ली के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखती है और दिल्ली की टीम की तरफ से सदरलैंड ने सबसे ज्यादा 3 और शिखा पांडे ने 2 विकेट चटकाए। इसके जवाब में 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से कप्तान लेनिंग और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दूसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा ने 22 रन ठोक दिए। लेकिन एक छोर पर कप्तान लेनिंग आराम से खेल रही थी, जिस वजह से दिल्ली की टीम पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था। लेकिन शेफाली वर्मा ने पूरी तरह से पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर पूरा प्रेशर दिल्ली की टीम से हटा दिया था। लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले 43 रन बनाकर शेफाली वर्मा आउट हो जाती हैं और 60 रन के स्कोर पर दिल्ली को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान लेनिंग भी 15 रन के स्कोर पर इस्माइल की गेंद पर बॉल्ड हो जाती हैं और 60 रन के स्कोर पर ही दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लगता है। यहाँ से दिल्ली की दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुकी थी। उसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स और सदरलैंड के बीच पार्टनरशिप होने ही वाली थी। लेकिन तभी जेमिमा रोड्रिग्स भी 2 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाती हैं और 66 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर सदरलैंड का साथ निभाने पेप्सी आती हैं। लेकिन एक छोर पर सदरलैंड 2 चौके लगाकर 13 रन के स्कोर पर वो भी बोल्ड हो जाती हैं और 76 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद एलिस कैप्सी और निकी प्रसाद के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज 13 ओवर तक दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाती हैं। अब दिल्ली की टीम को 42 गेंदों पर 63 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर उसके बाद तेजी से रन बनाने के चक्कर में कैप्सी बाउंड्री पर 16 रन बनाकर आउट हो जाती हैं और 109 रन के स्कोर पर दिल्ली को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद निकी प्रसाद का साथ निभाने दिल्ली कैपिटल की टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज आती हैं और आते ही वो शानदार 2 चौके और 1 छक्का लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम की वापसी करवा डालती हैं।
अब आखिरी 24 गेंदों पर लगभग दिल्ली की टीम को 40 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी मैथ्यूज की गेंद पर विकेट कीपर बल्लेबाज भी 21 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं और दिल्ली की टीम को 140 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। और दिल्ली की टीम इस मुकाबले में बुरी तरह फंस चुकी थी। निक्की प्रसाद का साथ निभाने शिखा पांडे आती हैं, लेकिन वो भी 2 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाती हैं। अब आखिरी 8 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। उसके बाद राधा यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से दिल्ली की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और पहली ही गेंद पर निक्की प्रसाद ने चौका लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम की पूरी तरह से वापसी करवा दी। अब 5 गेंदों पर दिल्ली की टीम को 6 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद दिल्ली की बैट्समैन सिंगल निकालती हैं, लेकिन तभी अच्छी बल्लेबाजी कर रही प्रसाद 35 रन पर आउट हो जाती हैं और अब आखिरी 1 गेंद पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। दूसरे छोर पर राधा यादव थी, लेकिन अरुणधति के पास स्ट्राइक थी। उन्होंने आते ही पहली गेंद को उड़ाया, जिस वजह से 2 रन दिल्ली की टीम ने ले लिए और अरुणधति ने डाई लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर जीत दिलवा दी। और इसी के साथ वीपीएल के अब तक दोनों मुकाबले बेहद ही रोमांचक रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।